नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल। ये जो रास्ता हम दिखा रहे हैं, ये गाड़ियां यहाँ से जिनका गुज़र हो रहा है, ये रास्ता है खंडवा इंदौर बाईपास रोड जो हरदा होकर गुज़रता है। ये सामने जो इमारत देख रहे हैं, ये ईदगाह है जहाँ मुस्लिम समाज के लोग साल में 2 बार ईद की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ये आप देख रहे हैं कचरा और गंदगी यहाँ चारों तरफ बिखरी हुई है। ये जो पेट्रोल पंप की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सुशील कुमार बंसल का पेट्रोल पंप है और इसके ही पीछे की तरफ ये यहाँ पर जो इमारत दिख रही है, ये है कब्रिस्तान की मस्जिद, जो कब्रिस्तान के मेन गेट पर बनी हुई है। और इसी मस्जिद के ठीक बाजू से कब्रिस्तान शुरू होता है, जहाँ की मुस्लिम समाज के लोगों को जो नहीं रहे हैं उन्हें यहाँ दफन किया जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरदा खेड़ीपुरा का वो रोड जो हरदा खेड़ीपुरा से होकर नाहलखेड़ा की ओर जाता है। यहीं पर इसी रोड के आगे कुछ दूरी पर बहुत से किसानों के खेत भी हैं। ये जो हरा हरा हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये पानी पर जो पानी रुका हुआ है और जो गड्ढा हो गया है मुरुम का, उस गड्ढे में जो पानी रुका हुआ है उसमें काई जम गई है, जो कि हरे रंग का हो गया है। और ये जो इमारत हम आपको दिखा रहे हैं, ये है मुक्ति धाम। यानी ये जो हरदा नाहलखेड़ा रोड है, उसके राइट हैंड की तरफ कब्रिस्तान और लेफ्ट हैंड की तरफ मुक्ति धाम है, जहाँ की एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय और एक दूसरी तरफ बहुसंख्यक समुदाय की अंत्येष्टि इन दोनों स्थानों पर होती है। अब ये हम आपको सभी को क्यों बताने जा रहे हैं, ये आप देखिए। ये यहीं से हरदा नगर पालिका का पूरा कचरा सैकड़ों टन कचरा यहाँ पर हरदा नगर पालिका डंप करती है। और इसी बात को लेकर हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसकी एक सुनवाई माननीय न्यायालय के समक्ष हो चुकी है। और माननीय हरित न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना गौवंश जो है वो हरदा का जो कचरा है, जिसमें ख़ास तौर से प्लास्टिक होता है और जो कि प्रदूषित होता है, उस प्लास्टिक को किस तरह से यहाँ गौवंश खा रहा है। और इसी कचरे में यहाँ पर आग भी लगाई जा रही है, जिससे विषैला धुआं निकल रहा है और
ये जहाँ कचरा डंप किया जा रहा है इसके आसपास ही हरदा की सबसे पुरानी बस्ती खेड़ी महमूदाबाद है और खेड़ीपुरा मोहल्ला भी लगा हुआ है। काफ़ी गरीब बस्ती है और ये पूरा की पूरा विषैला धुआं लोगों की सांसों में जा रहा है, लोगों की आँखों में जा रहा है और कई प्रकार की बीमारियां इससे लोगों को हो रही है। हत्ता के लोगों ने हमको बताया, नागरिकों ने हमको बताया कि ये जो धुआं है ये रात में घंटा घर तक जाता है और वहाँ भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और आँखों में जलन हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जो निकाय है वो है नगर पालिका परिषद हरदा। कई अध्यक्ष आए, कई अध्यक्ष गए। अभी जो पूर्व में जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी केवल हरदा में बिल्डिंगें बनवाने में, दुकानें बनवाने में ही रुचि ली, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति यहाँ उन्होंने किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। एनजीटी में प्रकरण तो दर्ज करवाया गया है, निश्चित ही वहाँ से सकारात्मक न्याय मिलेगा, लेकिन क्या ये सब कुछ न्यायालय के आदेश के बाद ही होना है? एयर कंडीशन में बैठे हुए अधिकारी और राजनेताओं का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों इन्हें गोवंश की दुर्दशा दिखाई नहीं देती है? क्यों ये लोग गोवंश को इतना हल्के में ले रहे हैं? यहाँ देखिए आप कि कौन सा यहाँ पर चारा है, कौन सी हरियाली है। केवल और केवल हरदा नगर से निकलने वाला सैकड़ों टन जो कचरा है उसी में ये गोवंश अपना खाना ढूंढता है और प्रदूषित प्लास्टिक जो कि इनके लिए बहुत जहरीला और हानिकारक होता है वही खाकर ये अपना गुजर बसर करते हैं। जो जिम्मेदार हैं ना तो गौरक्षक दल के लोग, ना ही अपने आप को समाज के जिम्मेदार कहलाने वाले ही यहाँ पर आकर और ये गोवंश की दुर्दशा को समझ पा रहे हैं, और ना ही जो अपने आप को स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अग्रगणी और जागरूक समझते हैं, उनकी भी नींद इस मामले को लेकर नहीं खुल रही है। देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर आग जली हुई है और इसी आग के बाजू में खड़े होकर गोवंश जो है हरदा शहर से निकलने वाला सैकड़ों टन कचरा में अपना खाना बीनकर, खाना ढूंढकर और खाने में लगा हुआ है। किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजनेता को ये चिंता नहीं है कि हम एक और तो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय गौ माता है, उसके अंदर गायत्री की शक्ति है, और दूसरी ओर गाय की यह दुर्दशा क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? यहाँ देखिए कि कितने नज़दीक में आग लगी हुई है और वहीं ये गोवंश जो है कचरे में अपना खाना ढूंढने में मुलव्विस है। ये देखिए कितने संख्या में यहाँ पर गोवंश और खुदाई खिदमतगार
सुअर भी यहाँ पर इकट्ठा होकर और ये कचरे में अपना खाना ढूंढ रहे हैं। ये हमारे दर्शक देख सकते हैं। कब आएगी सुध? कब इस घटना को हमारे राजनेता और अधिकारी संज्ञान में लेंगे? ये देखिए कितना आग यहाँ पर लगी हुई है और कितना प्रदूषित धुआं यहाँ से निकल रहा है। और ये धुआं जो प्लास्टिक का धुआं होता है ये बहुत भारी धुआं होता है और ये जल्दी ऊपर नहीं जाता है और ज़मीन के से लगकर ही ये धुआं जो है वो बढ़ते जाता है और यहाँ के आसपास के लोगों को इससे तकलीफ़ होती है। और जूम करके दिखा रहे हैं। ये आग हमारे दर्शक देख सकते हैं कि एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर ये आग लगी हुई है इस कचरे के ढेर में, और लेकिन यहाँ सुध लेने वाला कोई नहीं है। गोवंश सम्मिलित होकर और ये कचरा जो है इसमें अपना खाना ढूंढ रहा है, अपना भोजन ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ समझने और देखने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। सूरज ढलने को है, शाम हो चुकी है, रात होने वाली है और ये कचरा दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि ज़रा सी हवा में उड़कर सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाकर भी पूरे दूसरे किनारे को भी पूरा जो प्लाट है पूरे प्लाट को इस कचरे ने पाट दिया है। और ये पूरा की पूरा ये रोड है, डामर का रोड है जो हरदा से नाहलखेड़ा की ओर जाता है। इस रोड से गुजरने वालों की भी क्या स्थिति होती होगी ये हमारे दर्शक भली भांति समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ से लोग गुजरते हैं। चारों तरफ कई जगह पर आग लगी हुई है और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धुआं चूँकि प्रदूषित प्लास्टिक का है तो ये धुआं जिन जिन को भी लगता होगा उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती हुई होगी ये हमारे दर्शक भली भांति समझ सकते हैं। ये जो लाइटिंग हमारे दर्शक देख रहे हैं ये मुक्तिधाम की लाइटिंग है और इसी से लगा हुआ ये यहीं पर पूरे हरदा शहर का सैकड़ों टन कचरा नगर पालिका की मेहरबानी से इसी जगह पर डाला जा रहा है। जबकि अगर नगर पालिका की इच्छा शक्ति हो तो हरदा से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर हरदा खंडवा रोड पर ग्राम कांकरिया में जिला प्रशासन की 90 एकड़ सीलिंग की भूमि निरुपयोगी पड़ी हुई है। उस भूमि को शासन प्रशासन अपने किसी भी उपयोग में नहीं ले रहा है। उस भूमि का कचरा निष्पादन के लिए चाहे तो नगर पालिका उपयोग में ले सकती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ में विजय दुबे की ग्राउंड ज़ीरो से खास रिपोर्ट।